वेलकम टू माय चैनल बुककॉम। अब मैं आपको 3 ऐसे लाइफस्टाइल्स के बारे में बताऊंगी। अगर आप इन 3 लाइफस्टाइल में से किसी एक लाइफस्टाइल जी रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में मैक्सिमम जो लोग हारते हैं ना, वो लोग इन 3 लाइफस्टाइल में से किसी एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सो लेट्स सी ऑल दिस 3 लाइफस्टाइल्स। लाइफस्टाइल नंबर 1, यहाँ ऐसे इंसान रहते हैं जिसे पता ही नहीं है कि इसे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, इसलिए वो हमेशा यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमते रहता है। नए नए फील्ड्स ट्राई करता रहता है, कभी स्टॉक मार्केट, कभी रियल एस्टेट, कभी सोशल मीडिया, कभी ट्रेडिंग, कभी बिजनेस। वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। उनके अंदर एक जुनून, एक आग रहता है, पर उसे कहाँ यूज़ करना है वो ये नहीं जानते हैं, इसलिए वो कई बार फेल हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लाइफस्टाइल नंबर 2, जहाँ एक इंसान रहता है जो कुछ ना कुछ तो करता है अपने ज़िंदगी में, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज़ को लेकर, चाहे वो उनकी रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी हो। वो उस फील्ड में खुश नहीं है, उसे मज़ा नहीं आ रहा है उस चीज़ में, लेकिन वो डीप डाउन ये भी जानता है कि इस रास्ते में वो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। लाइफस्टाइल नंबर 3, जहाँ ऐसा इंसान रहता है जिसे सब कुछ पता है, उसके पास एक गोल है, वो एम्बिशियस है, इतनी क्लैरिटी होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं करता है। वो एक्सक्यूजेस देता है लोगों को और खुद से भी कि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है और मोटिवेशन नहीं है कुछ भी करने के लिए। अगर आप इन 3 लाइफस्टाइल में से किसी एक लाइफस्टाइल जी रहे हो तो आपकी लाइफ पूरी तरह से मिक्स्ड अप है या फ्यूचर में मिक्स्ड अप होने वाली है, ऐसे मैंने इस बुक के ऑथर कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल कर कुछ बड़ा कर पाओ तो मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बुक शेयर करने वाली हूँ, एंड वो है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस बुक के पीछे लिखा भी है कि द सिंगल बुक दैट कैन चेंज योर लाइफ, एंड आई टोटली एग्री दिस स्टेटमेंट। ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है बिटवीन एक फिलोसोफर एंड यंग मैन। एक यंग मैन रहता है, उसके लाइफ में उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं, मानो कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से मिक्स्ड अप है। तो वो एक फिलोसोफर से मिलते हैं और उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करते हैं, और वो फिलोसोफर उन्हें एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस बताते हैं। उनकी कन्वर्सेशन ऐसे ही 5 रात तक चलती है। ऑब्वियसली अब हमारे पास 5 रात के टाइम तो नहीं है। मैं क्या करूँगी, उन 5 रातों में जो इंटरेस्टिंग और बेस्ट बातें कही गई है वो मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे वीडियो में खो जाए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। पॉइंट नंबर 1, ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट। एक यंग मैन रहता है जो उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स को फेस कर रहा है, एंड वो उसकी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है, मानो कि उसकी लाइफ पूरी तरह से मेस्ड अप है। तो उसे एक फिलोसोफर के बारे में मालूम पड़ता है जो पहाड़ों में रहता है। वो उनकी बातों से बहुत सारे लोगों को मदद किया है कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में। तो वो यंग मैन फिलोसोफर को मिलने के लिए वहाँ पहुँचता है, एंड उस फिलोसोफर से उनकी लाइफ स्टोरी, उनके लाइफ के बारे में उन्हें बताते हैं कि हमारी लाइफ जब हम छोटे थे कितना आसान था, ना कोई काम का प्रेशर, ना घर का टेंशन, ना रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ना रेस और कहता है कि वक्त के साथ हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टेंशन्स, काम ये सब बढ़ गए हैं और मुझे रोज़ रोज़ नए नए रोज़ प्ले करने पड़ रहे हैं, कभी अच्छे बेटे होने का, कभी अच्छे भाई होने का, कभी अच्छे दोस्त होने का, कभी अच्छे एम्प्लॉय होने का, और उसके ऊपर से मेरा काम का टेंशन, घर का टेंशन। इन सारी बातों से मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और मिक्स्ड अप हो गई है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ का मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। फिलोसोफर कहते हैं कि ड्यू योर रेस्पेक्ट, आप गलत हो। जैसे आप सोच रहे हो आपकी ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं है, लाइफ तो बहुत सिंपल है। फिर वो यंग मैन कहता है कि सिंपल, हाँ, अगर आप मेरे लाइफ जी रहे होते ना तो पता चलता है कि मेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। फिलोसोफर उस यंग मैन को ये बात समझने के लिए स्मॉल डिफ्रेंसिएशन बताते हैं कि 2 सोल्जर्स रहते हैं जो सेम तरीके की वॉर लड़ते हैं, और दोनों ने उनके उनके फ्रेंड्स को उस वॉर में खो दिए हैं, लेकिन उनमें से एक स्ट्रांग इंसान बन के ज़िंदगी जिएगा, जबकि दूसरा PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से जिएगा। इन दोनों के लिए इंसिडेंट तो सेम है, मगर एक इंसान ने उसे अपने आप को स्ट्रांग बनाया और दूसरे ने इसे एक बीमारी बना लिया। अल्फ्रेड एडलर एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं कि ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट। हम बहुत बार अपने पास्ट को लेकर रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ,
बट अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि वॉट एवर हैपन इन योर पास्ट डजेंट हैव एनी इफेक्ट इन योर फ्यूचर। ट्रॉमा जैसी चीज़ों से डील करने के लिए मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करूंगी। सो नंबर वन इज़ एक्सेप्ट योर पास्ट एज इट इज़ एंड सेट गोल्स टू इनिशिएट द चेंज। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो या अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो पहले आपको गोल्स को सेट करना चाहिए। आप कहाँ से आए हो, आपका पास्ट क्या है, इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। आप अपने आप से हॉनेस्टली और प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपका जीने का मकसद क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद से पूछना चाहिए। यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जस्ट मेक इट क्लियर कि आपको क्या करना चाहिए, जिसके लिए आप जितना टाइम ले सकते हो ले लो, बट आंसर मिलने के बाद ही वापस आना। पॉइंट नंबर टू, फोकस ऑन योर टास्क नॉट अदर। यहाँ पे यंग मैन फिलोसोफर से कहता है कि मैं बहुत बार गोल्स तो सेट कर लेता हूँ बट उन्हें पूरी नहीं कर पाता हूँ मेरी कमियों की वजह से। फिलोसोफर कहता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारी कमियां नहीं है बल्कि इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब दूसरों की वजह से। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए हम अपने अंदर कमियां फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए फिलोसोफर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है सिर्फ आपके अलावा, तो क्या आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करोगे या अपने आप में आप कमियां ढूंढोगे? एंड द आंसर इज नो। अल्फ्रेड एडलर इन फ्लॉज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज ऑब्जेक्टिव एंड नंबर टू इज सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फ्लॉज वो होते हैं जो जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी हाइट, हमारी वेट। एंड सब्जेक्टिव फ्लॉज वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी चलने की तरीका, आपकी बात करने का वे एंड आपकी लाफिंग वे। ये सारी बातें सब्जेक्टिव फ्लॉज में आते हैं। तो यहाँ पे ये अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव फ्लॉज पर फोकस करना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव फ्लॉज को। सब्जेक्टिव फ्लॉज को आपको साइड में रख देना चाहिए। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फ्लॉज पर फोकस करना चाहिए। अगर आप उन्हें बेटर कर सकते हो, अगर हाँ, तो उन पे फोकस कीजिए। यहाँ पे फिलोसोफर कहते हैं कि आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम की वजह से है। आप ना दूसरों के बारे में बहुत फोकस करते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, बट आपको अपने टास्क पर फोकस करना चाहिए। इफ़ यू गाइस डिडंट गेट कि फोकस ऑन योर टास्क का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन इन 3 स्टेप्स। सो नंबर वन इज रिकॉग्नाइजिंग योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। तो नंबर वन इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि जिसमें आपको अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना होगा। नंबर टू इज गोल सेटिंग। इसके बारे में हमने बात कर लिया है, तो वो भी आपका काम है। नंबर थ्री इज सेल्फ केयर। अपना फिजिकल, मेंटल और वेलबींग का भी ख्याल आपको खुद रखना है। नंबर टू इज फोकसिंग ऑन योर एफर्ट्स। आपको अपने एफर्ट्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि आउटकम्स पर। अपने एफर्ट्स ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो और आप इंटेलिजेंट बनो। नंबर थ्री इज एक्सेप्टिंग अदर्स रिएक्शन। मतलब आपको बचपन से दूसरों से अप्रूवल लेने की आदत हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अच्छा काम करते हो तो दूसरे आपको अप्रूवल देते हैं कि शाबाशी करते हैं, आप अच्छा काम करें बोल के कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अगर वो लोग आपको अप्रूवल ना दे तो आपको बुरा लगता है कि कहीं मैं ये काम सही से नहीं किया क्या। तो इसलिए आपको अप्रूवल से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दो चीज़ें और आती है। सो नंबर वन इज़ अदर्स टास्क, जो आपको नहीं करना चाहिए। सो आपको दूसरों के इमोशन के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड ये भी समझना चाहिए कि दूसरों की खुशी या दुख की जिम्मेदारी आपने नहीं ले रखी है। नंबर टू इज डिसअपियर एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। अब डिसअपियर का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ ताड़ के चले जाओ। इट मीन्स आप अभी जितने भी महीने बचे हैं ना, तो उनको आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फोकस कीजिए। फॉर एग्जांपल, अभी जनवरी न्यू ईयर अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो इस जनवरी से लेकर 6 मंथ्स तक आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने पर फोकस कीजिए। देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। इन 6 मंथ्स में आपको अपने टास्क पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि वर्कआउट, रीडिंग बुक्स, लर्निंग न्यू स्किल्स एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 3, अचीविंग द अल्टीमेट फ्रीडम बाय हैविंग द करेज टू बी डिसलाइकेड। द यंग मैन पूछता है कि फिलोसोफर से, मतलब हम काइंड ऑफ अभी लोगों को इग्नोर करेंगे, कनेक्शन नहीं रहेगा तो लोग हमें डिसलाइक करेंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो फिलोसोफर कहता है कि मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, डिसलाइक करना तो उनका काम है, मेरा नहीं।
ये स्टेप बहुत मुश्किल है और आपको यही पे करेज चाहिए। द करेज टू बी डिसलाइकड। जब आप डिसलाइक होना स्टार्ट करोगे तो मान जाना कि आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है। जब आप डिसअपियर होके खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फोकस करते हैं तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपको डिसलाइक करेंगे, बट आप अपने टास्क पर फोकस कीजिए। जब आप ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब वापस आते हो तो सब लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं जो लोग आपको नहीं करते थे पहले। तब आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे और बहुत लोगों के लिए एक मिस्ट्री बन के रहोगे कि इतने महीनों में ऐसे कैसे कर लिया है तुमने। एंड इसके बाद लोग आपको लाइक करेंगे, बट नाउ आपको लोगों के लाइक या डिसलाइक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही कुछ इंटरेस्टिंग बातें थे द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक के बारे में। होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू डेवलप देमसेल्व्स। सो कमेंट एंड लेट मी नो कि इस बुक की रिव्यू आपको कैसा लगा। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।